Hello students, 11th class physics chapter laws of motion, topic Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या कहता है? Statement: according to this law, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड्स करेगा? एक्सटर्नल फोर्स के. एक्सप्लेनेशन: लेट पी वेक्टर बी द लीनियर मोमेंटम एंड एफ वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी. ये एफ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स. द सिंबल प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम, डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फोर्स किसके डायरेक्टली डिपेंड्स करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मोमेंटम मीन्स मोशन. जितना ज़्यादा आप मोशन प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा आप फोर्स प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा मोशन होगा. तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड्स करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वलिटी का साइन लगाइए. तो यहाँ पे क्या लगेगा? के. यहाँ पे क्या आएगा? डी पी अपॉन डी टी. हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ विच स्टेट्स दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वलिटी का साइन लगाइए. तो क्या लगेगा यहाँ पे? के. साथ में क्या है? डी पी अपॉन डी टी. ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. पी की वैल्यू पुट करिए. पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम. और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी. पी की वैल्यू पुट करिए. पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम. और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी. हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे क्या? मास इनटू वेलोसिटी. देखिए, किसी भी बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है. किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या रहता है? कांस्टेंट. तो चेंज क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट स्टेप, F इक्वल्स टू के, एम रिमेन्स कांस्टेंट टेकन आउटसाइड. जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर शिफ्ट कर लिया जाता है. यहाँ पे क्या आएगा? डी अपॉन डी टी ऑफ वी वेक्टर. नेक्स्ट स्टेप, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. ये आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन. dv अपॉन dt किसके इक्वल होता है बच्चे? एक्सेलरेशन. तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन. F इक्वल्स टू एम ए. बट SI यूनिट्स में k की वैल्यू क्या होती है? 1. SI यूनिट्स में k की वैल्यू क्या होती है? 1. यहाँ पे k भी चल रहा है. F इक्वल्स टू के एम इंटू ए. k की जगह 1 पुट करिए तो F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? m इंटू ए. तो यहाँ पे F की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? m इंटू ए. दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अगर हम मास की वैल्यू पुट करते हैं 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? 1 न्यूटन. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ. According to this law, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. Explanation: let p vector be the linear momentum
and F vector be the external force applied on the body. Then according to Newton's second law, force directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतनी फोर्स आपको मिलेगी. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. P मींस मोमेंटम. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वलिटी का साइन लगाइए तो क्या लगेगा यहाँ पे K. ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो F इक्वल्स टू K dP अपॉन dt. P क्या है? लीनियर मोमेंटम. ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर मोमेंटम. और P की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी. P की वैल्यू क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. मास कांस्टेंट है टेकन आउटसाइड. यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिए वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपने पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन. तो F इक्वल्स टू के एम इंटू ए. ऐसा यूनिट्स में K की वैल्यू क्या होती है? 1. तो K की जगह 1 पुट करिए. F की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर हम मास की वैल्यू पुट करेंगे 1 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1 न्यूटन. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? हैंस 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. फोर्स को 1 न्यूटन कब बोलेंगे? जब वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी. कितनी एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी. और मास कितना होगा? 1 kg. फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. तो आपको ये टॉपिक समझा दिया गया. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म. थैंक यू स्टूडेंट्स.